गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुजी, वैसे तो मैं बहुत सवाल लेकर आई थी यहाँ पर, धन की परेशानियाँ हैं, बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन जो आपने सत्संग में कह दिया अब मुझे लगता नहीं है कि उसको रिपीट करना चाहिए। लेकिन एक बात मेरे हृदय में है जो आपको ज़रूर आपसे मांगूंगी और उसके लिए रास्ता चाहती हूँ। हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे बने, उसके बच्चे संस्कारी बने। मैं भी एक माँ हूँ, मेरा 8 साल का बच्चा है, बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी माँ बन जाऊँ। एक ही बच्चा है मेरा, मुझे नहीं पालना आता बच्चा। दुनिया परमात्मा सारी सृष्टि पालता है, मेरे ऊपर एक ही भार दे रखा है परमात्मा ने कि मैं अपनी एक संतान को पाल सकूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे आप एक ऐसा आशीष दीजिए कि मैं एक अच्छी माँ बन सकूँ, बच्चे की ऐसी परवरिश करूं कि मुझे लगे, मतलब संसार उसको कुछ कहे ही ना, और कहे तो फिर मुझे ये ना लगे कि मेरी परवरिश में त्रुटि है। मैं अपने आप में संतुष्ट होना चाहती हूँ उसे पालने के लिए। आप मुझे ऐसे आशीष दीजिए कि मैं मार्गदर्शिका उसकी बन सकूँ और उसको नागरिक बना सकूँ संसार का। आप जानते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं अपनी ही त्रुटियों को दूर करना चाहती हूँ, अपने बच्चे की नहीं। बस ये आशीष चाहिए आपसे। एक छोटा सा उपाय करना है। जो बच्चे के बारे में आप मांग रही हैं, तो आप गणेश जी के बारे में मांग रही हैं। शायद केसर का तिलक लेना है, रोज गणेश जी के मस्तक पर लगा देना है, चाहे मंदिर में चाहे घर में। जी जरूर। एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, घर में मूर्तियां नहीं रखनी। ठीक है। सिर्फ फोटो रखनी है। घंटी, घड़ियाल या ऐसा जो मंदिर का सामान है घर में कोई भी ना रखे, फोटो रखें। आपको जिस भी ग्रह के बारे में मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया कि किस काम के लिए कौन ग्रह मालिक है। आप बच्चे को महान बनाना चाहते हैं, हाँ जी, उसका राज तिलक करवाना चाहते हैं, हाँ। तो अब गणेश जी की फोटो में रोज तिलक कर दें केसर का। जी जी अब समझ लें कि आप उसने बच्चे को तिलक कर रहे हैं और बच्चा वही राज तिलक वाला हो जाएगा आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी बार बार प्रणाम आपको। मेरी उम्र 90 साल है और वैसे मेरे समाज के अंदर बहुत इज्जत भी है, मान सम्मान भी है, हर चीज़ है। जितने परिवार वाले आए हैं सब मेरी इज्जत करते हैं, मगर एक दुख है। वो दुख किया है कि मेरे परिवार के अंदर मेरे पोते और मेरे लड़के की बहू ये ज़रा खुश नहीं है। बहुत मतलब उल्टी सीधी बातें करती है। मैं चाहता हूँ कि अगर ये सही हो जाए तो मेरा परिवार सही हो जाएगा। इसके लिए कुछ बता सकते हो? छोटा सा एक उपाय आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने इस बहन को उपाय बताया था वैसे ही आपको बता रहा हूँ। साधारण उपाय, छोटे छोटे टोटके हैं। माँ सरस्वती जी की एक फ़ोटो ले लें, क्योंकि आपकी जो मैं ग्रह की जो घर की कुंडली देख रहा हूँ उसमें राहु ठीक नहीं है। माँ सरस्वती की फ़ोटो लेके रोज़ उनको तिलक कर देना है। माँ सरस्वती को तिलक करेंगे, आपके बच्चों को तिलक हो जाएगा। बच्चों को तिलक होते ही आपकी रिस्पेक्ट करना वो शुरू कर देंगे। छोटे छोटे उपायों से बड़े बड़े काम आपके सिद्ध होंगे। वैसे मैं गणेश जी की बहुत पूजा करता हूँ, माँ सरस्वती को भी बहुत चाहता हूँ, लक्ष्मी को चाहता हूँ, मगर पता नहीं है क्या बात है, क्यों नाराज है हमसे। गणेश जी की कृपा से आपको बच्चे पोते सब मिले, लेकिन वो राहु जो शरारत कर रहा है ना बीच में, उसके कारण आपस में ये टकराव आता है। तो उसकी स्वामिनी है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती खुश हो जाएंगे, गणेश जी आपके पास हैं ही, और राहु आपके शुभ होते ही आपका सारा काम घर परिवार का ठीक हो जाएगा। तो केसर का तिलक लगाना? हाँ, केसर का करें। नमस्कार बाबा जी, मेरा नाम रजत भारद्वाज है और मैं लाजपत नगर से आया हूँ। बाबा जी मैं डांस टीचर हूँ। ऐसा मैंने 3-4 बार अपनी पर्सनल अकेडमीज़ खोली है। ऐसा मैं दूसरी जगह डांस टीचर लगा हुआ था, लेकिन मैंने जो अपनी पर्सनल अकेडमी खोली वो 2 या 3 महीने अच्छे से चलती है। उसके बाद फिर कोई ना कोई मतलब अड़चन आ जाती है जिससे वो नहीं चल पाती, फिर मेरे को क्लोज़ करनी पड़ जाती है। वो चेक करना, वो जो आप अकेडमी खोल रहे हो उसका दरवाज़ा दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर यदि कोई भी अकेडमी या कोई भी बुध का काम करोगे वो कभी सफल नहीं होगा। तो बुध की ध्यान से सुनो आप, बुध का जो नॉर्थ का जो दिशा है वो बुध के लिए उत्तम सबसे अच्छा कहा गया। आपको नॉर्थ की दिशा का कोई भी आपका अकेडमी का मेन दरवाज़ा उधर रखो, उसको चलाओ, वो आपका चलेगा। लेकिन वहीं आप यदि दक्षिण दिशा की ओर ले लोगे, आप पश्चिम दिशा की ओर ले लोगे, तो वहाँ बुध मंदा हो जाएगा, तो आपका अकेडमी वाला काम कभी नहीं चलेगा। नहीं, ज़्यादातर वो नॉर्थ में ही है ज़्यादातर, जो दोनों मैंने खोली है। दोनों की आपने ऐसे नहीं करना। जो जगह है आपकी, हाँ जी, उसके बिल्कुल सेंटर में चले जाओ, वहाँ कंपास रखो और फिर देखना दरवाज़ा किधर है। यदि वो आपका नॉर्थ में होगा या ईस्ट में होगा तो चलेगा, और यदि उसके बाद भी ना चले हाँ जी, तो फिर आपको पीली कोड़ियों वाला उपाय करना है।
कि पीली कौड़ियाँ जितने भी खानदान के सदस्य हैं हाँ जी। उनकी अपनी हिस्सा डालोगे तो 1 कौड़ी, और यदि जिससे नहीं लेना उस रिश्तेदार की 10 कौड़ियाँ, ये सारी इकट्ठे करके एक ही दिन में सुबह जलाना शुरू करोगे तो बिल्कुल राख बना के शाम तक ये जलेंगी, वो सारी नदी में प्रवाह कर देनी है। तो आपका ये मीडिया से संबंधित ये जो डांस वाले जो काम है, ये सारे कार्य उससे सिद्ध हो जाएंगे। प्रणाम। बाबा जी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको नमस्कार। मैं फरीदाबाद से आया हूँ, मेरा नाम है ओपी भाटिया। मैं आपसे एक छोटी सी विनती है, मैं अपने बेटे का एडमिशन यूएसए में कराना चाहता हूँ। आप कृपा करो, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ होता है। बेटे का नाम क्या है? चेतन भाटिया। देखिए, उसको आपको एक मूंगा लेना है तांबे में, हाँ जी। उसका लॉकेट बना के उसके गले में डाल देना है। छोटा सा काम करना है, सारे काम उसके सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। अमृत बाबा जी, मेरा शत नमन स्वीकार करें। बाबा जी, मैं दिल्ली पटेल नगर तो आया। मेरा नाम अमनदीप सिंह है। बाबा जी, मैंने कुछ बाबाओं का प्रवचन सुनकर ज्योतिषी और उपायों में जो विश्वास होता है वो मुझे नहीं मिल पाया था, और पिछले 2 सालों से मेरा व्यापार और सारा काम धंधा बर्बाद हो गया था। तो बाबा जी, मुझे आपसे ये आज्ञा है कि आप मुझे एक ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा व्यापार भी अच्छा चले और मेरा आने वाला कारोबार जो है वो भी दौड़े। देखो, घर के अंदर माता पिता, ठीक है बहन जी। भाई, और जो यदि आप शादीशुदा हो तो ससुराल, इस सब को कुछ ना कुछ देते रहो, चाहे 1 रुपया रोज दे दो। जी, बाकी ते वीर जी मेरी हुने ना विआह नहीं होया, सिंगल ही आएगा। कोई गल नहीं, सिंगल है गए कोई गल नहीं। माता पिता का रोज आशीर्वाद लेना है, और चाहे अपनी कमाई का 1 रुपया हाँ जी। उन्होंने दे देना है कि लो पिता जी, ਇਹ 1 रुपया मेरी कमाई का है, ਇਹਦੇ ਲੱਖ कर दियो, करोड़ कर दियो। उसी तरह माता को आशीर्वाद लेना है। थैंक यू वीर जी। 43 दिन बाद चमत्कार मिल जाएगा। मैं अज तो ही ए काम करांगा अपने पापा मम्मी वास्ते। सत श्री अकाल जी, थैंक यू। अमृत बाबा जी की जय। बाबा जी, मैं उदयपुर से आई हूँ। बाबा जी, मेरा नाम कमलेश है। मैं अपने घर के मंदिर में सभी भगवान की फ़ोटो रख के पूजा करूँ या किसी एक की? पहली बात, घर में मूर्तियां नहीं रखनी। दूसरी बात, इस सृष्टि के स्वामी सिर्फ एक हैं, वो शक्ति एक है। उसने आगे विभाग अलग अलग दे दिए, अलग अलग शक्तियों को, कि तुम्हारा डिपार्टमेंट ये है, सूर्य देव को एक डिपार्टमेंट दिया, चंद्रमा को एक, ब्रह्मा को एक, हर विभाग बांट दिए। अब आपने कहा कि मैं सारों की रखूं या एक की, आपका लक्ष्य क्या है? देखो, दिशाएं तो 8 हैं। आप किस लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं? उत्तर की ओर, पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर? आपको जो लक्ष्य मन में लेके चल रहे हैं, जो इच्छा लेके चल रहे हैं, उस देवी की, उस शक्ति की आपको पूजा करनी है, लेकिन मूर्तियों के साथ नहीं, केवल फोटो के साथ। लक्ष्य आप एक लक्ष्य आज आपका है, कल दूसरा लक्ष्य आपका हो सकता है। तो एक सबक लें, मैं सभी को एक ज्ञान देना चाहता हूँ। महाभारत का युद्ध होना था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे। वो तो भगवान थे ना, आप सब जानते हैं कि वो सृष्टि के पालन करता तो वही हैं। फिर भी उन्होंने अर्जुन को कहा, अर्जुन पहले इंद्रदेव से अस्त्र प्राप्त करो, उसके उपरांत माँ दुर्गा की आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो, उनसे आशीर्वाद लो, फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करो, उनका आशीर्वाद लो। अर्थात जो जो लक्ष्य, जो जो चीज़ें हमें उस युद्ध के लिए चाहिए थी, वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिलाई। तो उसी तरह आपके लक्ष्य बहुत सारे हैं। एक देवता से आपका काम नहीं चलेगा। जैसी जैसी आपकी समस्या है, जैसा जैसा आपका कष्ट है, वैसे ही उस देवता की आराधना आपको करनी पड़ेगी। और वो जो देवता आपके घर में ही है, कहीं मंगल है, हनुमान जी के पास नहीं जाना, भाई के पास चले जाना। बुध है, बहन को दे देना कुछ ना कुछ। सूर्य है, पिता को देना, पिता का आशीर्वाद लेना। माता है, चंद्रमा है। सस्ते में सारे काम आपके हो जाएंगे। और गुरु को नहीं भूलना, ये बात याद रखना, क्योंकि गुरु है पिछले जन्म के सारे कर्मों का भाग्य। यदि वो छूट गया तो पिछले जन्मों के जो अशुभ कर्म है वो पहले आगे खड़े हो जाएंगे और दुर्भाग्य आगे और भाग्य पीछे चला जाएगा। तो बस इतना जरूर रखना है कि जो माता पिता के लिए निकालना है उतना ही गुरु के लिए भी निकालना है। अर्थात यदि आपके 10 रिश्तेदार हैं तो 10 रिश्तेदारों में 1-1 रुपया यदि 10 के लिए निकाल रहे हो
तो 1 रुपया गुरु के लिए भी निकाल के और सबको दे दो, आपका कार्य, सारे कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे।